Hello बच्चों, let's see the question. The first three terms in the expansion of 1 plus ax raised to n not is equal to 0 are 1, 6x and 16x square. Then find the value of a and n. तो यहाँ पर हमें a और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसके लिए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट इस प्रकार से होगा कि कॉन्सेप्ट इसमें जो लगेगा उसको हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट इस प्रकार से होता है. इसके लिए यदि कोई बाइनोमियल दिया है, इसमें यहाँ पर 1 प्लस ए रेस्ट n के रूप में दिया है, तो इसका जो जनरल टर्म होगा r प्लस 1 जनरल टर्म लिखते हैं. तो ये हो जाएगा यहाँ से एन सी आर ए की पावर r. तो यहाँ से हम जानते हैं कि एन सी आर का एक्सपेंशन जो होता है फैक्टोरियल n बटे आर फैक्टर गुणा में n माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाता है. तो इसी का हम इसमें की कॉन्सेप्ट जो इस प्रकार से दिया गया है, इसका हम यूज करते हैं, इसको हल करते हैं. तो यहाँ पर हमें दिया गया है जो बाइनोमियल है वो है 1 प्लस ए एक्स की पावर n, और इसकी जो एक्सपेंशन में जो टर्म्स दिए गए हैं, यानी फर्स्ट टर्म इक्वल टू दिया है कि लेट गिवन है यहाँ से 1 इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म है 6x एंड थर्ड टर्म है 16x स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म, तो हम जानते हैं कि इसके फॉर्म में लिख सकते हैं 1 को लिख लेंगे जनरल टर्म के रूप में 0 प्लस 1. तो यहाँ से हो जाएगा एन सी 0 और ए एक्स की पावर 0 और जे होगा यहाँ से 1. अब t2 को हम लिख सकते हैं t 1 प्लस 1 जनरल टर्म के रूप में. तो एन सी 1 ए एक्स की पावर 1 इक्वल टू दिया है 6x. तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा एन सी 1 ए इक्वल टू x कैंसिल कर देते हैं तो 6, और एन सी 1 का मान जो होता है वो n होता है. एन ए इक्वल टू हो गया 6. इक्वेशन नंबर इसको हम 1 ले लेते हैं यहाँ से. इसी प्रकार थर्ड टर्म जो दिया है उसको हम लिखेंगे t2 प्लस 1 और एक्सपेंशन के रूप में लिखेंगे तो एन सी 2 ए एक्स की पावर 2 और ये दिया है हमें 16x स्क्वायर. और आगे हम इसको हल करते हैं, फिर इसका मान याद कर लेते हैं यहाँ से. तो एन सी 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ से n माइनस 1 अपॉन 2 और a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. और इक्वेशन नंबर जो 1 है उसका हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड से. तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें एन ए का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा. तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36. इक्वेशन नंबर 3 हम इसको ले लेते हैं. तो इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं. इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है उसके हम हल करने से ज्ञात करेंगे. तो n माइनस 1 अपॉन 2
ए स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर है 16 और यहाँ से जब डिवाइड कर देंगे इसके तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए स्क्वायर एन स्क्वायर और यहाँ पर 36। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एन से एन स्क्वायर एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से n माइनस 1 अपान 2n और यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 होता है। तो हम आगे इसको हल करते हैं और इनका मान यहाँ से याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला है n माइनस 1 अपान 2n इक्वल टू 4 अपान 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसका तो यहाँ पर आ जाएगा 9n माइनस 9 इक्वल टू 8n। इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, साइड चेंज हो जाएगा तो साइन भी चेंज होगा। तो 9n माइनस के 8n इक्वल टू मिल गया है आपसे 9 को इधर ले जाएंगे तो n इक्वल टू मिल गया 9। तो हम देखते हैं यहाँ से हमें जो n की वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 9। अब हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमें सेकेंड इक्वेशन दी गई है यानी an इक्वल टू 6। तो हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 अपान n। तो 6 n की वैल्यू 9 रख देंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये आ गया 2 अपान 3। तो दोनों वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो चुकी हैं। n की है 9 और a की है 2/3। तो हम देखते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए n और a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। होप you understood it well. Thank you.